बीएम शाह अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ एक नवजात बच्चे की जान बचाई है। बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। शास्त्री नगर स्थित बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एक नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। नवजात प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही मां का बीपी भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टरों द्वारा इस स्थिति को देखते हुए बच्चे को सीपैक मशीन लगाई गई। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से डॉक्टरों द्वारा इसे अपने पास उपलब्ध साधनों से नियंत्रित किया गया। इसके पश्चात बच्चे को ऑक्सीजन लगाई गई, जिसे हटा दिया गया। वहीं बच्चा दूध भी नहीं पचा पा रहा था, जिसका तात्कालिक उपचार किया गया। अब बच्चे को मां के पास शिफ्ट कर दिया गया है। पूर्व में नवजात एनआईसीयू में भर्ती रहा। अब बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होने के उपरांत उसे मां के पास वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी जानकारी बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने दी। बीएम शाह हॉस्पिटल में 31 तारीख को शाम 6 बजे एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर्ड हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बच्चा प्रीमेच्योर था, 7 माह का था। माँ का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता था। तो वो परिस्थितियाँ देखते हुए बच्चे का माँ का प्रसव ऑपरेशन द्वारा करवाया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हमने शुरुआत में सीपैप मशीन लगाई। सीपैप मशीन लगाने के बावजूद बच्चे को सांस की तकलीफ कम ना होके बल्कि बढ़ ही रही थी। जो प्रीमेच्योर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, 7 माह के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं होते। अगर हम नॉर्मल एक टर्म बेबी जो 9 माह में पैदा होता है, उसका लंग्स अगर हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पे अगर लंग वॉल्यूम इतना है तो प्रीमेच्योर बच्चे का लंग वॉल्यूम और कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को सांस लेने में तकलीफें आती हैं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो श्वास नली के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। तो उस पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसके बाद बच्चे की कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया। अगले 2 से 3 दिनों में हमने सीपैप मशीन हटा दी एवं बच्चे को ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। अगले 1-2 दिनों में वो भी हटा दिया। सेकंड जो हमारे लिए चैलेंजिंग था वो था बच्चे का दूध को पचा पाना। जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं वो उनकी आते भी प्रीमेच्योर होती हैं, तो कई बार फीड के इंटॉलरेंस के इश्यूज आते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन काफ़ी परेशानियां आई। बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, मिनिमम फीड भी वो पचा नहीं पा रहा था। उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए। हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चे में इश्यूज आते हैं। चौथे दिन से उसने दूध पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से दूध पचा रहा है, अपने आप रो के डिमांड करके खुद से फीड कर रहा है। तीसरा एक बड़ा इशू आता है, जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनमें इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो इन्फेक्शंस होना स्वाभाविक है। कोई भी जरा सा भी अगर कोई अनहाइजीन टच हो गया तो इन्फेक्शंस हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपने एनआईसीयू स्टाफ का बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से, पूरे एनआईसीयू टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया। और हमने 1 स्टाफ 1 बेबी पॉलिसी फॉलो की, जिसमें एक बेबी को एक ही स्टाफ देखेगा। वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो केवल उस बच्चे को ही देखेगा। तो ये पॉलिसी फॉलो की और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। कल हमने उसको एनआईसीयू से माँ के पास शिफ्ट कर दिया था। माँ के पास 24 घंटे रखा, ताकि माँ भी उसके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए। एनआईसीयू में पहले हम माँ को बुला के माँ को बच्चे से पास में रखते हैं, केएमसी करवाते हैं, ताकि बच्चा, माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बने और माँ भी ट्रेंड हो जाए। उसके बाद हमने बच्चे को वार्ड में शिफ्ट किया, 24 घंटे माँ के साथ रखा। आज माँ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हम बच्चे की आज छुट्टी कर रहे हैं। बच्चे के उपचार में एनआईसीयू के स्टाफ ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बच्चे को सतत डॉक्टरों की निगरानी में रखकर उपचार किया गया, जिसकी वजह से अब नवजात पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। इस उपलब्धि का श्रेय बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टरों और स्टाफ को जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।